हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में आप हिंदी का लेसन प्लान नंबर 7 देखने वाले हैं और आज हम पद्य के टॉपिक पुष्प की अभिलाषा पर यह लेसन प्लान बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम पाठ योजना क्रमांक डालेंगे। आज हमारा लेसन प्लान नंबर 7 है। फिर सामान्य जानकारी, छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, कक्षा, विषय, विद्यालय, दिनांक, कालांश, अवधि, ये सारी सामान्य जानकारी हमें हर लेसन प्लान में फिल करनी होती है। तो आज हम कक्षा 6 के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं और हिंदी के पद्य पर ये लेसन प्लान बनाने वाले हैं। आज की जो भी डेट है हम डेट डाल देंगे, किस लेक्चर में किस कालांश में पढ़ा रहे हैं कालांश डाल देंगे और अवधि। तो हमें ये लेसन प्लान 40 से 45 मिनट के अंदर पढ़ाना होगा। फिर हमारा टॉपिक, तो आज का हमारा टॉपिक है पुष्प की अभिलाषा। फिर यहाँ पर सामान्य उद्देश्य और पद्य शिक्षण के उद्देश्य के सामने हमने पूर्वानुसार लिखा है। इससे पहले जो हमने पद्य शिक्षण का लेसन प्लान बनाया था वहाँ पर हिंदी शिक्षण के और पद्य शिक्षण के सारे सामान्य उद्देश्य लिख लिए थे, तो हम बार बार उन्हें नहीं दोहराएंगे। उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर ये सारे सामान्य उद्देश्य देख सकते हो। अब हम विशिष्ट उद्देश्य बनाएंगे। तो यहाँ पर हम पुष्प की अभिलाषा पाठ को जब बच्चों को समझाएंगे तो उस पाठ को समझने के बाद बच्चा क्या चीज़ सीखेगा। तो यहाँ पर हम ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये 6 पॉइंट पर अपने दो विशिष्ट उद्देश्य बना लेंगे कि हम आज जो टॉपिक बच्चों को समझाएंगे पढ़ाएंगे उसके बाद बच्चा ये सारी चीज़ें सीखेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हर पॉइंट में हमने दो विशिष्ट उद्देश्य लिख लिए हैं। आप भी यहाँ से देखकर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। तो आज हम इस लेसन प्लान को पढ़ाते समय जो भी सामग्री या उपकरण यूज़ करेंगे उनके नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर चौक, डस्टर, लपेट श्याम पट, पुस्तक, जो भी है हमारी सामग्री उन सभी का नाम आ जाएगा। शिक्षण सहायक सामग्री के बाद होता है शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। हम इस लेसन प्लान को, इस पाठ योजना को किस मेथड से पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मुख्य विधि लिखा है और मुख्य विधि में गायन विधि लिखा है, क्योंकि जो पुष्प की अभिलाषा पाठ है पद्य एक काव्यांश है, कविता है, तो इसे हम बच्चों के सामने गाकर प्रस्तुत कर सकते हैं। और सहायक विधियों में हमने कुछ और विधियों के नाम भी लिखे हैं। यहाँ पर हमने व्याख्यान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ये सारी विधि भी यूज़ की है। तो ये सहायक विधियाँ हो गई। और फिर होता है पूर्व ज्ञान। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, विद्यार्थी है, वह फूलों से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रस्तावना प्रश्न, अभिप्रेरण प्रश्न। तो यहाँ पर आपको 2 कॉलम बनाने हैं, छात्राध्यापक व्यवहार और छात्र व्यवहार। यहाँ पर अब हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। बच्चों, आपके घर फूल है? बच्चों ने आंसर दिया हाँ। बच्चों, कौन कौन से फूल है? गुलाब, मोगरा, चमेली। हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? फिर बच्चों ने आंसर दिया कमल। क्या आपने कमल का फूल देखा है? बच्चों ने आंसर दिया हाँ। फिर फूल की क्या इच्छा होती है? यहाँ बच्चा निरुत्तर हो गया, उसे नहीं पता है कि फूल की क्या इच्छा है, क्या अभिलाषा है। तभी हम अपना उद्देश्य कथन बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे कि बच्चों, आज हम पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की इच्छा के बारे में अध्ययन करेंगे कि एक पुष्प की क्या इच्छा है। तो ये हो गया हमारा उद्देश्य कथन। फिर नेक्स्ट स्टेप है प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर आपको कॉलम नहीं बनाना है। पद्य शिक्षण में वाचन या पाठ के द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें प्रथम पाठ में शिक्षक या छात्र अध्यापक द्वारा आदर्श पाठ या आदर्श वाचन किया जाएगा। आज हम पुष्प की अभिलाषा जो पाठ पढ़ा रहे हैं, इसकी सारी पंक्तियाँ शिक्षक गायन के माध्यम से, गीत के माध्यम से बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा। तो ये होता है आदर्श वाचन या आदर्श पाठ। फिर सेकंड पाठ या द्वितीय पाठ, तो यहाँ पर शिक्षक के द्वारा काठिन्य निवारण किया जाएगा और भावार्थ किया जाएगा।
यहाँ पर इस पंक्तियों को पढ़ते समय जो जो भी कठिनाई आई, जो कठिन शब्द है, तो उन कठिन शब्दों को बच्चों के सामने सरल रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ पर शब्दार्थ लिखे जाएंगे या शब्दार्थ बताए जाएंगे और उसके बाद हम बच्चों को भावार्थ करके बताएंगे। इस पाठ का अनुवाद करके बच्चों को ये पाठ समझाया जाएगा। तो ये हो गया द्वितीय पाठ या द्वितीय वाचन। फिर नेक्स्ट स्टेप है तृतीय पाठ या तृतीय वाचन। तो यहाँ पर फिर से छात्र अध्यापक या शिक्षक के द्वारा आदर्श वाचन किया जाएगा। फिर से इन पंक्तियों को दोहराया जाएगा। अक्सर होता है कि एक बार समझाने पर बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो शिक्षक द्वारा फिर से पुनः आदर्श पाठ किया जाता है और बच्चों को समझाया जाता है। बीच में हम बच्चों से बहुत प्रश्न भी कर सकते हैं, बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, तो इसे बहुत प्रश्न कहेंगे। तो यहाँ पर तृतीय पाठ में शिक्षक के द्वारा पुनः से आदर्श पाठ का वाचन हो गया। फिर चतुर्थ पाठ, तो यहाँ पर जो विद्यार्थी है, जो बच्चे हैं, उनके द्वारा सस्वर पाठ होगा। मीन्स प्रत्येक बच्चों से या प्रत्येक विद्यार्थियों से एक एक पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा। फिर होता है पंचम पाठ। तो पंचम पाठ में विद्यार्थी द्वारा मौन पाठ होता है। इस पद्यांश को, इस काव्यांश को बच्चे अच्छी तरह से समझ सके, इसलिए उनसे मौन पाठ करवाया जाता है। बच्चे यहाँ बैठकर मौन पाठ करेंगे। फिर होता है षष्ठम पाठ। षष्ठम पाठ के द्वारा कक्षा में रसानुभूति एवं सौंदर्य अनुभूति वातावरण उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रसानुभूति प्रश्न या सौंदर्य अनुभूति प्रश्न। बच्चों ने इस पद्यांश को कितना ग्रहण किया, तो यहाँ पर हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है। सेकेंड है पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है। थर्ड क्वेश्चन है पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कक्षा कार्य। तो कक्षा कार्य में हमने बच्चों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए दिया है। यहाँ पर हमने इस पद्यांश की, इस काव्यांश की कुछ पंक्तियाँ दी है, बच्चे इसे फील करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप है गृह कार्य। तो यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए हमने दिए हैं। यहाँ पर हमने बच्चों को कुछ शब्द दिए हैं। ये हो गया हमारा गृह कार्य। तो इस प्रकार से हमारा लेसन प्लान बनकर तैयार हो जाएगा और अंत में हम शाम पर सारांश लगाएंगे। तो आप शाम पर सारांश भी देख लीजिए। यहाँ पर हमने इस चार्ट पर पुष्प की अभिलाषा लिखा है और फिलिंग द ब्लैंक्स जो हमने कक्षा कार्य में दिए थे वही कार्य यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर भी दर्शा दिया है। तो इस प्रकार से हमारा लेसन प्लान बनकर तैयार हो जाएगा और आप प्रस्तुतिकरण के सामने प्रस्तुतिकरण चार्ट भी लगा सकते हो, वहाँ पर एक अच्छा सा फ्लावर बना सकते हो। इस प्रकार से लेसन प्लान बनकर तैयार हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।